नमस्कार। कैंट बोर्ड छावनी परिषद वार्ड नंबर 2 में मौजूद है। वार्ड नंबर 2 के अंदर अनेकों प्रत्याशी, अभी तक 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे ही महिला सीट है यहाँ पर, जो कि सौम्या कानोडिया जी चुनावी मैदान में है, क्योंकि इनके ससुर साहब मौजूद है हमारे बीच में। किसी परिचित के मोहताज नहीं है। सदर बाजार में कानोडिया प्रेस के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे अनेक लोग झांसी के दूर जगह से अपने प्रेस के माध्यम से पंपलेट अनेकों काम कराते हैं। तो हमारे बीच में संजय कनौडिया जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार बहू को किस रूप में झांसी से वार्ड नंबर कैंट बोर्ड छावनी परिषद से तैयारी में जुटे हुए। संजय जी नमस्कार। जयराम जी साहब, अभी तक क्या तैयारी करा रहे हो बहू को, क्या प्लान है वार्ड नंबर 2 से पहली बार चुनावी मैदान में आपकी बहू? एक्चुअली क्या है कि वार्ड नंबर 2 हमारा क्षेत्र है और जन्म से हम लोग 40-50 साल से यहाँ रहते हुए हैं और हमारा सबसे मेलजोल का व्यवहार है। और हमारा वार्ड नंबर जो 2 है उसमें खाटू श्याम मंदिर भी है, तो धर्मशाला मोहल्ला कहलाता है। उसमें अग्रवाल समाज के कम 50 से 60% वोटर है इस वार्ड में खास तौर से। और हम अग्रवाल समाज के महामंत्री भी हैं सदर बाजार के, तो उसका भी फायदा मिलेगा। और समाज के वोट तो हमको मिलना ही चाहिए। और साहू समाज के भी जो बोर्ड है वो मंदिर खुलने की वजह से हमारे प्रति बहुत आकर्षक है। और हमारे को पिछले 8 साल से जब से मंदिर खुला हुआ है, तो उनको लगता है कि हमारा जो नेचर है उससे वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। मारदार लड़ाई से बहुत दूर है, सरल स्वभाव, हर समय उपलब्ध और सेवा का काम करने की उम्मीद रखते हैं। परिवार में कितने लोग हैं आप लोग जो वार्ड के अंदर अभी तक जनसंपर्क जारी है? वार्ड में 1300-1400 की वोटिंग है और जनसंपर्क हमने अभी चालू नहीं किया। जब तक कि नॉमिनेशन नहीं होता, जब तक जनसंपर्क की हमने उम्मीद नहीं है। पर हाँ, जयराम जी की चालू जयराम जी की चालू है। क्या आश्वासन मिल रहा है? क्या जनता तो चाह रही कि भाई साहब आप तो निर्विरोध जीत जाओगे, आपके सामने कोई टिकेगा नहीं, ऐसा लोगों का कथन है। अब वो तो चुनाव तो एक ऐसा है कि जब तक कोई चीज सामने नहीं आती तब तक तो पता नहीं चलता, पर प्रयास है कि उम्मीद है कि जीत जाएंगे। कंटोनमेंट की हालत बहुत खस्ता है, ये आपको अच्छी तरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे लाओगे अगर जनता ने आपको पार्षद बहू को बना दिया? देखो, कैंटोनमेंट की जो समस्या है वो तो आज से नहीं, सालों से, सदी से चली आ रही है, हमेशा चलती रहेगी और हमेशा ही चलेगी। उसमें तो चलती रहेगी जब तक कैंटोनमेंट रहेगा। जब तक शासन जो अपना अंग्रेजों के शासन के समय से जो कैंटोनमेंट चल रहा है, उसमें सदर बाजार में हम समझते हैं कि आज 100 साल पहले एक कमरा था जिसकी वैल्यूएशन थी मान लो 1000 रुपए। 100 साल में परिवार हो गए 25 गुना। कमरे बनाने की अनुमति वहां के जहां है वो ही रहेगा। तो आज के जमाने में अगर कमरा नहीं बनाएगा तो एक कमरे में 50 आदमी और 100 आदमी तो रहेंगे नहीं। तो बनता सब है, अनऑथराइज बनता है, सब सेवाएं होती है और काम चालू रहता है। और जब थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो उनके पास से नोटिस आ जाते हैं कि भैया ये आपने, हम समझते हैं सदर बाजार में ऐसा कोई मकान नहीं है जिसपे कैंटोनमेंट का मुकदमा ना चल रहा हो। अच्छा, कोई एक भी मकान ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी सब लीज की है सदर बाजार में। और लीज में ऐसा भी नहीं है कि कोई एक खपड़े की मकान थे तो खपड़े के ही है, सबके 4-4 मंजिलें खिंच गए, कैसे खिंच गए? सबकी यह है कि व्यवस्थाएं सब होती है, पर जो सामने आ जाता वो बेचारा धराशायी हो जाता। बाकी तो सब रामराज यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 2 जो कि अभी हमारे बीच में संजय कनौडिया जी जुड़े थे, अब मौजूद हैं जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से श्रीमती सौम्या कनौडिया जी। सौम्या कनौडिया जी जुड़ चुकी हैं, जो कि यहाँ से प्रत्याशी। इनसे जानते हैं कि आखिर इनका परिचय और बता दें। ये कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं। और भी प्रत्याशी से किस तरीके से फाइट इस बार से देखने को मिलेगी इस बार। सौम्या जी नमस्कार। सौम्या जी, किस तरीके से फाइट करोगी? और भी लोग प्रत्याशी हैं और भी पढ़े लिखे हैं, आप कौन से नजरिए से अपने वार्ड नंबर 2 को देखोगे? मुझे लगता है पढ़े लिखे होने से हम लोगों को अवेयरनेस ज्यादा है कि प्रॉब्लम्स आजकल क्या है और कैंटोनमेंट में किस तरीके से जो भी दिक्कतें चल रही हैं उससे पापा और बाकी लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उन दिक्कतों को दूर करें और अपनी जो भी पढ़ाई हमने की है उसको अच्छे कामों में लगाएं और खास करके महिला सशक्तिकरण करें और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आगे आए और उनको भी मौका मिले कि जैसे हम लोग पढ़े लिखे वैसे बाकी महिलाएं भी जागरूक हों कि क्या समस्याएं हैं और उनका निवारण कर पाए। वार्ड में भी जनसंपर्क आप गई हो, एक एक घर होके आई हो, अभी होना होगा ये अभी मतलब काम चालू है, लेकिन ये है कि सबको जानते हैं, मिलना जुलना है, समाज में जानते हैं, तो काम चालू है। क्या लगता है आपकी नजर से क्या क्या कमियां हैं वार्ड के अंदर? अभी कमियां तो ये है कि जो कैंटोनमेंट में चल रही हैं दिक्कतें उन सबको हम लोग को दूर करना है
कमियों को देखना पड़ेगा और उनको जैसे भी आगे चीजें आएंगी उनका सामना करना पड़ेगा। ये थी सौम्या कनोडिया जी, जो कि चुनावी मैदान में। संजय जी, एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, अगर जनता ने सभासद बना दिया, क्या लगता है वार्ड के अंदर जो कमियां हैं दूर हो पाएंगी? उम्मीद तो पूरी है कि बाढ़ में जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे, कोई चीज एक दिन में तो हो नहीं सकती। यह है, प्रयास तो जारी रहेगा, कमियां दूर हो। लाइट वाइट की जो व्यवस्था है, सड़कें जो प्रॉपर नहीं है, किसी जमाने में हर समय सड़कें, कैंटोनमेंट की सड़कें लोग कहते थे सदर बाजार की सड़कें बहुत अच्छी हुआ करती है ना। आज के जमाने में कैंटोनमेंट की सबसे वाहियात सड़कें हैं, जिसमें गड्ढों के अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो जो मोहल्ले हैं, जब से पाइपलाइन खुदी हुई है, न पाइपलाइन भरी। संजय जी, सत्यायन रिपोर्ट छावनी परिषद की आर्थिक स्थिति क्यों कमजोर हुई है? कोविड काल से पहले से आपको खुद मालूम होगा, कर्मचारियों की वेतन 3-3 माह नहीं मिल रही, सब मालूम है आपको। कंटोनमेंट के अंदर आर्थिक बिल्कुल ठेकेदारी भी होती तो उसमें भी रिश्वत लगती है, सब मालूम है। कोई 40,000, कोई 50,000 ठेकेदारी, बराबर ठेकेदार जो चल रहा है, निरंतर ठेकेदारी उन्हीं को मिलता है। आखिर का कारण क्या है? और इसमें तो कहना, क्योंकि अभी हम उससे जुड़े हुए इतने नहीं है, अंदर तक तो नहीं गए। जब अंदर जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या कमियां है, क्या। पर प्रयास करेंगे, बस अपन तो प्रयास ही कर सकते, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि जब तक अपन जाएंगे नहीं, जब तक उसमें अपन महकमे में पहुंचेंगे नहीं, तब तक अपन को जानकारी कैसे हो जाएगी कि उसमें क्या कमियां हैं, या ये कारण क्यों है कि इसमें फंड्स क्यों नहीं है, या फंड्स जो आता है वो अदर एक्टिविटीज में लग जाता है, जिसमें लगना चाहिए उसमें नहीं लगता। उसका प्रयास किया जाएगा। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आप इस बार 5 साल के बाद, हाँ, इस बार। आखिर क्यों? वो तो ऊपर की पॉलिसीज है, नहीं ऊपर से पॉलिसी, तो उसमें चुनाव क्यों नहीं हुआ, जो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नगर निगम में स्थानांतरण करने का प्लान चल रहा था। हाँ, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कैंटोनमेंट खत्म तो नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, नहीं खत्म तो नहीं तो होगा। नुकसान कितना होगा? नुकसान होगा का फायदा होगा? नहीं, हमारे को नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज के रेट एकदम डेवलप होंगे। आज जो कैंटोनमेंट में जो प्रॉपर्टीज है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सब लीज की है ना। तो अगर आप बैंक पे जाओ तो भैया आप हमारे को लोन दे दो, तो कहते भैया आपकी, नहीं, वो कह देते भैया आपकी कैंटोनमेंट की लैंड है, 1 रुपया भी आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा भैया। लोन तो दूर, आप आओ मत, क्योंकि ये तो आपका है ही नहीं, है ना। तो इसलिए 1 रुपया भी वो नहीं मिलता। चलो संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ साफ कहना है कि कंटोनमेंट के अंदर कोई भी समस्या है, इस पर काम करने का प्रयास जारी रहेगा। देखने वाली बात है कि वार्ड नंबर 2 के अंदर यहाँ की जनता किसको सभासद की गद्दी पर बैठाने का काम करेगी, जो समस्या है इन पर निराकरण होने का काम करेगा। नमस्कार, आदाब, जय राम।